एवरेज नेक्स्ट टॉपिक है आपका एवरेज मोलर मास या फिर ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है इसके अंदर? मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया। ए एक आपका रिएक्टेंट था जो ब्रेक हुआ, बी प्लस सी प्लस डी प्लस डैश 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 करके एन टाइम्स ऐसे क्या हो गया, वो ब्रेक होता चला गया। ये है क्या चीज? ये सारे प्रोडक्ट है हमारे। टी इक्वल टू 0 पर हम ये मानकर चलते हैं कि हमारे जो इनिशियल मोल थे वो ए थे, ठीक है। और टी इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पर ए माइनस ए अल्फा ए अल्फा ए अल्फा ए अल्फा ऐसे करके यहाँ पर कितना आ जाएगा, ए अल्फा डैश डैश डैश। ये चलता रहेगा कितना टाइम? एन टाइम्स तक जाएगा, क्योंकि एन लिया है हमने यहाँ पर। ए अल्फा कहाँ से आया? मैंने आपको बताया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, अल्फा इक्वल टू एक्स अपॉन ए। अब एक्स आपको पता लगाना था, ठीक है, तो एक्स आपको पता लगाना है, लेकिन फॉर्मूला तो आपको किसके टर्म में चाहिए? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म में। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ए अल्फा। एक्स क्या है? डिसोसिएटेड मोल, ए क्या है? इनिशियल मोल, और अल्फा आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यानी कि इस केस में जब इनिशियल मोल में से आपके कुछ मोल डिसोसिएट होंगे, जो एक्स थे वो कितने होंगे, ए अल्फा, ठीक है। उसके बाद आपको क्लियरली पहले समझाया जा चुका है कि एवरेज मोलर मास जो होता है आपका ए एम एम, वो क्या होता है आपका, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। क्या होता है? टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ए एम के बारे में, ये क्या होगा आपका, टोटल मास कितना है, जितना आपका, मान लीजिए इसका मोलर मास आपका क्या है, इसका मोलर मास है आपका एम। तो टोटल मोलर मास मतलब टोटल मास की अगर मैं बात करता हूँ तो टोटल मास कितना होगा आपका, जितने मोल्स है उसको उसके किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, मोलिकुलर मास से, एम। टोटल मोल्स की मैं अगर बात करता हूँ तो टोटल मोल्स सब इक्विलिब्रियम पर ही चलेंगे। और टोटल मास, टोटल मोल अगर हमें निकालना है तो हम यहाँ पर आते हैं। देखो क्या है यहाँ पर, आप क्या लिखोगे, ए माइनस ए अल्फा, ये तो हुआ आपका ए वाला, प्लस ए अल्फा प्लस ए अल्फा, ऐसा करके चलता रहेगा कहाँ तक, एन टाइम, ठीक है। एन टाइम्स तक ये जाएगा, यानी कि ए अल्फा कितने टाइम्स है, एन टाइम्स है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ ना, ए माइनस ए अल्फा प्लस एन ए अल्फा, क्योंकि मैंने इसको एन टाइम्स जोड़ा है। तो ये क्या हो जाएगा, ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू अल्फा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आया आपका, क्या निकाला आपने, ये आपने निकाला टोटल मोल्स। तो टोटल मोल्स को मैं यहाँ पुट कर दूंगा, कितना होगा, वन प्लस एन माइनस वन इंटू अल्फा। ये एक वैल्यू आई, ए से ए कट जाएगा यहाँ पर, तो एम अपॉन कितना आया, वन प्लस एन माइनस वन इंटू अल्फा। तो ये हो गया आपका, कहाँ कहाँ तक की बात हुई आपके, एवरेज मोलर मास। ये जो एवरेज मोलर मास होता है जो आपने अभी निकाला, इसी को बोला जाता है एम ऑब्जर्व्ड। जो आपने क्या किया है, ऑब्जर्व किया है। ऑब्जर्व का मतलब होता है कि आप क्या करने वाले हो, आप वो प्रैक्टिकली निकालने वाले हो, ये सारी चीजें प्रैक्टिकली आएगी, ठीक है। अगर मैं बोलूं डी इक्वल टू क्या है, वेपर डेंसिटी, एक नाम देते हैं हम यहाँ पर कुछ, कि वेपर डेंसिटी बिफोर डिसोसिएशन, एक ये है। और ये स्मॉल डी जिसको हम बोलते हैं वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी आफ्टर डिसोसिएशन, वेपर डेंसिटी आफ्टर डिसोसिएशन, ठीक है। तो इसके अगर हम इसको बोलें एक तरीके से, हम इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये जो डी है, ये डी है केवल रिएक्टेंट की वेपर डेंसिटी, ओनली रिएक्टेंट वेपर डेंसिटी। और इस डी को जो बोलना चाहें वो क्या है, क्योंकि ये हम आफ्टर डिसोसिएशन बात कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम पर बात कर रहे हैं, तो ये रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट की वेपर डेंसिटी है, इन दोनों की मिलाकर वेपर डेंसिटी है। तो अगर स्मॉल डी की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है, क्योंकि आपने मोल्स जो इक्विलिब्रियम पर वैल्यू फाइंड करी है एवरेज मोलर मास की, वो कितनी है, ए एम। और वेपर डेंसिटी क्या होता है आपका, मोल जो आपका मोलिकुलर मास होता है बाय टू, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें आप मोल कंसेप्ट में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपकी अगर मैं बात करूँ आफ्टर डिसोसिएशन वेपर डेंसिटी क्या होगी, तो एवरेज मोलर मास बाय टू, यहाँ हम इसको क्या बोलेंगे, एम ऑब्जर्व्ड बाय टू,
मैंने आपको बता ही दिया कि एम ऑब्जर्व्ड है। तो एम ऑब्जर्व्ड कितना है आपका, एम ऑब्जर्व्ड आया आपका, अच्छा चलो इसको यहाँ पर छोड़ देता हूँ मैं, फिलहाल इसको यहीं पे लिख देते हैं, ये एम ऑब्जर्व्ड है। तो आप अगर इस चीज को देखोगे तो बाय इक्वेशन वन, ये जो आपकी इक्वेशन वन है, इस इक्वेशन वन से मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो एम ऑब्जर्व आया है, हम एक तो ये आपको समझ में आएगी अब, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एम ऑब्जर्व कितना हुआ आपका, 2D हुआ, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने आपको एक बात बोली थी कि वेपर डेंसिटी ये किसकी है, रिएक्टेंट की। तो वेपर डेंसिटी रिएक्टेंट की क्या होगी, m/2। ये क्या है आपका जो दिया गया होगा वो, तो यहाँ से m इक्वल टू कितना हो गया, 2D। तो यहाँ पर अगर बाय इक्वेशन वन मैं बात करता हूँ तो एम ऑब्जर्व क्या लिखूंगा मैं, 2D। और इस m को क्या लिखूंगा मैं, 2D, 1 प्लस n-1 इंटू एल्फा, आया ना। ये क्या है आपका, अच्छा ये इसको आप कर लीजिएगा, 1 प्लस n-1 इंटू एल्फा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से जो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से जो फॉर्मूला आया वो आया आपका D/D 1 प्लस n-1 एल्फा। याद रखिएगा ये इनिशियली है, जो थियोरेटिकली आप निकालोगे, जो मोलर मास आपको रिएक्टेंट का दिया जाएगा उसका बाय 2, ये आपका एक्सपेरिमेंटल या यूँ समझिए ऑब्जर्व किया है आपने, आपने पूरा ये फाइंड किया है। तो यहाँ से अगर इनकी टर्म्स में अल्फा की वैल्यू निकालना चाहो, तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो अल्फा आता है आपका D-D अपॉन n-1 इंटू स्मॉल डी। ये आपका यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकल कर आती है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसके साथ हुआ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपका ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी के साथ। और आपका जो, जिसको ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी इन द सेंस क्या बोला जा रहा है, ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी मतलब एवरेज मोलर मास। पहले केवल एक ही था आपका रिएक्टेंट, जब t इक्वल टू 0 की बात की जा रही थी, टी इक्विलिब्रियम पर वो क्या हो गया आपका, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही क्लियर किया हुआ है ये सारी चीजें मोल कंसेप्ट के अंदर, कि जब भी कभी भी अगर किसी भी कंटेनर के अंदर एक से ज्यादा गैस होती हैं, तो आप उसके वेट को डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हो, आपको उसका एवरेज मोलर मास लेना ही पड़ेगा, ठीक है। एक बेसिक है ये चीज जो आपको ये पूरा समझाया डेरिवेशन, ये बेसिक डेरिवेशन है एक, लेकिन इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं किसके अंदर, जेई मेंस, और खास करके आपका जो नीट होता है उसके अंदर काफी छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। तो फॉर्मूले को मैं एक बार और रिवाइज करा रहा हूँ, डी क्या है आपका यहाँ पर, डी आपका वो है जो आपको पता होगा, थियोरेटिकली समझिए इसको, इसको क्या बोलते हैं, कई बुक्स के अंदर इसको थियोरेटिकल लिखते हैं। और ये आपका क्या है, ऑब्जर्व। एन क्या हुआ है आपका, एन मतलब एक कितने मोल्स के अंदर डिसोसिएट हुआ है, हमने ये एज्यूम किया है कि एन मोल्स के अंदर डिसोसिएट हुआ है, इसलिए एन। और डी क्या है आपका, डी वापस से वही आपका ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी, ठीक है। क्लियर सभी को।